मैं कल लिबर्टी चौक गया था। कल रात से बड़े चर्चे हैं। शहबाज गिल साहब को भी मेरी मौजूदगी का पता लगा। उन्होंने भी जो है वो मेरे बारे में एक ट्वीट दाग दिया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जारी बात है मेरे ऊपर तनकीद करने की कोशिश की। मैं अभी जवाब देता हूँ उसका। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब जो है वो मेरे बड़े सीनियर हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी की जो रूलिंग थी तो उस पर कॉमेंट करते हुए उन्होंने ऐसा लफ्ज जो चे से शुरू होता है उन्होंने उसका तस्करा किया। बहुत सी ज्यादतियां इस मुल्क के साथ जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी की। डॉक्टर मुईद पीरजादा जरा कभी ऐसा लफ्ज उधर के लिए इस्तेमाल करके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें हैं आज के दिन के हवाले से भी। एक तो कल आप जानते हैं जो मेरा आखिरी व्लॉग आपने देखा होगा उसमें मैं कल लिबर्टी चौक गया था और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने जो भी एहतजाज किया था, यौम तशक्कुर या जो कुछ भी आप उसको कहें, मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात की। अताउल्लाह तारड़ से भी मेरी बात हुई। उस व्लॉग के कल रात से बड़े चर्चे हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी उसको बड़ा सराहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ऑब्वियसली उस पर बड़ा क्रिटिसाइज किया, लेकिन करते 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 ये मामला जो है वो शहबाज गिल साहब तक भी पहुंच गया। तो मुझे पता लगा कि शहबाज गिल साहब को भी मेरी मौजूदगी का पता लगा और उन्होंने भी जो है वो मेरे बारे में एक ट्वीट दाग दिया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जारी बात है मेरे ऊपर तनकीद करने की कोशिश की। कोई मसला नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ उसका। मैं अभी थोड़ी देर में इसका जवाब देता हूँ। ज़रा इनको भी एक्सपोज करें कि इनको जो आंखें जब खुलती हैं तो कब खुलती हैं जाके, कोई मसला नहीं, खैर है। लेकिन कुछ पहले ज़रा दीगर खबरें थोड़ी सी डिस्कस कर लें। उसके बाद कल रात को, क्योंकि मैं ज़रा तफसील से तो बात कर नहीं सका कि मैंने वहाँ पे क्या देखा या और मेरी इस पर क्या राय है, मैं उस पर तो बात कर नहीं सका, तो उस पर भी ज़रा बात होगी थोड़ी देर में। सबसे पहले तो पंजाब की जनाब जो काबीना है, नई काबीना जो 40 से भी ज़्यादा अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, उसने अपना हलफ, जब तक आप ये वीलॉग देखेंगे तब तक उठा लिया होगा, या क्योंकि जब मैं वीलॉग अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ये अमल इस वक्त जारी है। जो नाम मेरे पास आए हैं वो ये आपके सामने हैं। इसमें सरदार अवैस अहमद लगारी, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़, राना इकबाल खान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, महर एजाज साहब, सिद्दीक खान बलोच, काजिम अली पराजा पीरजादा, चौधरी शफीक, मलिक नदीम कामरान, और इस तरह मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। राना मशहूद साहब का नाम मैं देख रहा हूँ, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मलिक सैफुल मलूक खोकर, फ़िदा हुसैन वट्टू, खलील ताहिर सिंधु, और इसके साथ साथ सानिया आशिक साहिबा, अली हैदर गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलाल असगर वड़ाइच, मलिक असद खोकर, और एडवाइज़र्स के अंदर जो नाम सामने आए हैं वो राना एजाज नून, शुएब सिद्दीकी वही हैं जो अलीम खान साहब के साथ होते हैं, और स्पेशल असिस्टेंट में राजा सगीर, सैयद अली रज़ा एडवोकेट, राना लियाकत अली, पॉलिटिकल असिस्टेंट्स विद स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ज़फ़र इकबाल नागरा, मौलाना इलियास चिन्योटी, और मियाँ मरगूब अहमद, ख्वाजा वसीम बट, सबा सादिक, मियाँ नवीद अली और लियाकत अली खान। तो ये जनाब ये सारी काबीना है जो जब तक आप ये वीलॉग देखेंगे हलफ उठा लेगी। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमजा शहबाज ने सर्वाइव करना है या नहीं करना। जाहिर बात है, आप जानते हैं कि मामला ऑलरेडी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, तो हमें नहीं पता कि अगले 1-2 दिन के अंदर अगर कोई डिसीजन आ जाए, क्योंकि कल इसकी हियरिंग होनी है और कल बड़ा धमाकेदार मतलब दिन है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में वो खबर भी शेयर करता हूँ आपके साथ कि इत्तेहादी इस सिलसिले में क्या प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पिछले 24 घंटे से जो है वो अपना इस मामले के ऊपर टेम्परेचर जो है ना वो बड़ा तेज़ कर दिया है और इस मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून के बयानिया के अंदर। अब इसको 2 तरीके हैं देखने के। एक तो ये है कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठा रही है कि जनाब इस पर हम ज़रा वो वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया है उसको ज़रा कबड़ से निकाल के दोबारा इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और दूसरा ये है कि वो जेन्युइनली कंसर्न्ड है। मतलब अगर आप इसको एक दूसरे तरीके से देखें कि जनाब एक ही तरीक़ाकार के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोग जो अपनी पार्टी लीडरशिप की इजाज़त के बगैर या उनकी डायरेक्शन के बगैर अगर वोट करते हैं तो उनको उड़ा दिया जाता है, उनके वोट भी फारिग, वो भी फारिग। तो लेकिन जब यही मामला काफली के हवाले से आता है और चौधरी शुजात हुसैन की जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं और वो जो लेटर आता है, जब वो आए तो उसके बाद ये कहा जाए नहीं जी ज़रा एक मिनट ठहरे, हम ज़रा इसको देखते हैं कि पार्टी का सरबरा अपने पार्टी के MPs को ये कह भी सकता है कि नहीं कह सकता कि जनाब आपने वोट किधर डालना है। मेरा इसके ऊपर, मैंने पहले भी वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये है कि मैं इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि अगर आपके बलूचिस्तान असेंबली में 2-3-4 बंदे अगर इलेक्ट हो जाएं, जो नॉर्मली इन बड़ी पार्टियों के इतने ही होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का एक है, तो अगर वो हो जाएं तो वो पार्टी लीडर के अंडर नहीं आते,
मतलब पार्टी लीडर जो एतराज़ है, मैं तो अभी ये कह रहा हूँ, जारी बात अभी कोर्ट का फैसला तो आना है, लेकिन पार्टी लीडर भावें तुम जो मर्जी कहे जी आपने इसको वोट देना है या उसको वोट देना है, या आपने इस बजट के ऊपर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, आप बेशक उसको कहें यार तू भाड़ में जा, तेरा कोई लेना देना नहीं मेरे साथ, मेरी मर्जी, मैं असेंबली के अंदर बैठा हूँ, अब मेरी मर्जी में जिस तरह मर्जी वोट दूँ। सो इलॉजिकल सी ये बात लगती है कि पार्टी के सरबराह की कोई वैल्यू ना हो। मैंने उस वक्त भी, अगर आप उठा के देख लीजिए, मैंने 25 लोगों के हवाले से मैंने कहा था कि जनाब उस वक्त मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सज़ा जो है वो उसके अंदर तजवीज़ की गई है और वो ये है कि इनको डी सीट कर दिया जाए। अगर ये लोग डी सीट होने के लिए तैयार हैं तो फिर दें जाके वोट, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर साथ ये भी कह दिया जाए कि जनाब आप डी सीट भी होंगे और फिर वोट भी आपका काउंट नहीं होगा, तो ये बड़ी एक अजीब बात लगती है। बहरहाल एनीवेज, तो अगर यही रूल वहाँ पे था तो फिर यही रूल यहाँ पे भी होगा। ये अजीब बात लगती है कि जी वहाँ पे आप ये कहते हैं कि हाँ जी 25 बंदे उड़ गए, लेकिन ये 10 जो है ना ये अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह है, यानी कि इस मामले के अंदर वो काफ लीग के हवाले से ये बात ये तावील दी जा रही है, तो इसमें खैर है, इस तरह हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल इसकी वजह से काफ़ी गर्मी सर्दी कल से हम देखने में आ रही है। आज इसी सिलसिले में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी जो है बड़ी एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भी जो है वो जो निज़ाम अदल है उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो नुक्ताचीनी की, उसके ऊपर भी काफ़ी उन्होंने एतराज़ात उठाए। और मेरी इतला के मुताबिक अगले हफ्ते के अंदर सिर्फ इस इशू नहीं, मेरे पास जो सोर्सेज मुझे खबर दे रहे हैं वो ये है कि अदलिया के मामले के ऊपर एक और चीज़ के ऊपर भी जो है वो एतराज़ात उठने वाले हैं, अनकरीब उठने वाले हैं। तो वो इशू भी अभी आप कल या परसों आपके सामने आ जाएगा, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक चंद और चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस सिलसिले में कुछ एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। एक मामला तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है कि जनाब, और वो जो असल जो खबर भी मैंने जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो ये थी कि जनाब ये जो 3 रुकनी बेंच है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दफ़ा यही 3 रुकनी बेंच जो है वो तमाम इंपॉर्टेंट केसेस को सुन रहा है, मतलब बाकी भी और जजेस वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आखिर उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट केसेस को सुने। सीनियरिटी के लिहाज से या मेरिट के लिहाज से सारे ही जजेस बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े क्वालिफाइड हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है जुडिशरी की फील्ड के अंदर, तो आखिर उनको भी तो मौका देना चाहिए कि वो भी इन इंपॉर्टेंट केसेस को सुने। अब इस सिलसिले में जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि कल जाके सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे सारे मिनिस्टर्स वगैरह और सारे जो इत्तेहादियों के सीनियर सियासतदान हैं वो सारे मिल के सुप्रीम कोर्ट जाने लगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो इस सिलसिले में एक अपील, एक पिटिशन दायर करने लगे हैं कि जनाब फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए, ये 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और वो फिर उसके बाद इस मामले का जो भी फैसला करता है वो उनको काबिल कबूल होगा। और इस सिलसिले में कल सुबह 10:30 बजे एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जो पहले वो लोग करेंगे, और गालिबन उसके बाद जो है वो मुश्तरका तौर पे वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, इसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है और JUFA शामिल हैं, तो ये 3 बड़ी जमातें जो हैं ये इकट्ठे जाने लगे हैं। और जो दरख्वास्त है उसमें MQM, ANP, BNP और बाप और दीगर सियासी जमातें भी जो हैं वो दरख्वास्त गुजारों के अंदर वो शामिल होंगे, तो ये खबर भी जो है ये सामने आई है। तो कल फायरवर्क्स होने का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, सियासी फायरवर्क्स, खुदा के लिए इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, सियासी फायरवर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक जो है वो ये मामला है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल मैंने एक क्लिप देखा जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, वो था डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब का। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो मेरे बड़े सीनियर हैं, बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन उन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग थी उस रूलिंग के ऊपर कमेंट करते हुए, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल को रिसेंटली काफ़ी एक्टिवेट किया, तो उस पर कमेंट करते हुए उन्होंने एक ऐसा लफ्ज़ जो चे से शुरू होता है उन्होंने उसका तस्करा किया। मतलब वो बोला, उन्होंने कहा कि इसकी जो रूलिंग है ना वो ये है। मैं नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मुझे तकरीबन 1.25 साल हो चुके हैं वीलॉग्स करते हुए, लेकिन मैंने कभी आज तक ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया नहीं है, जो कि नाजेबा और मेरे ख्याल में एक वाहियात लफ्ज़ है। मैं तो जिस तरह मैंने अपने आज से 1-2 दिन पहले मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके अंदर उन्होंने लफ्ज़ यूथिया इस्तेमाल किया था, ये लफ्ज़ भी कुछ उससे मिलता जुलता ही है। तो मैंने उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की उस ज़बान के ऊपर भी एतराज़ किया था और मैंने कहा था कि ये ज़बान जो है
किसी भी सियासी वर्कर के लिए, किसी भी सियासी जमात के कारकुन के लिए एक डिमीनिंग किस्म का और डेरोगेटरी किस्म का लफ्ज़ है, जो कि एक गाली से उसको मुशाबहत देता है। तो अगर मैंने उसके ऊपर एतराज़ किया था तो मैं डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के इस लफ्ज़ की भी जो है वो मज़म्मत करता हूँ। इसकी वजह ये कि आपको किसी के भी रूलिंग के ऊपर, हुक्मनामे के ऊपर या डिसीजन के ऊपर या सियासी चाल के ऊपर आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेसिकली ये एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जो किसी भी एक एंकर, सहाफ़ी या इवन डॉक्टर, मतलब ज़ाहिर बात है डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जो है एक PhD डॉक्टर हैं, ये उनके शायान शान नहीं है। मेरी नज़र में ये उनके शायान शान नहीं था कि उनको ऐसा लफ्ज़ दोस्त मोहम्मद मज़ारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। वो ये कह सकते थे जी बड़ा ही फजूल किस्म का ये फ़ैसला है, फजूल रूलिंग है, मैं उसे नापसंद करता हूँ, मुझे कतई तौर पे पसंद नहीं है, मुझे इसकी समझ नहीं आई, या कानूनी माहिरीन के हवाले से या कानूनी राय जो है वो ये है कि इसकी कोई कानूनी बेसिस नहीं है, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, मैं नहीं इसको मानता। आप 100 दफ़ा कहें, लेकिन जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, मेरी 2-3 इसके ऊपर गुजारिशात हैं डॉक्टर मुईद पीरज़ादा से। एक तो ये कि आप ज़रा ये लफ्ज़, मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी ज़्यादतियाँ इस मुल्क के साथ जो हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जो हैं, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी की हैं। मार्शल लॉ भी लगा है और बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ज़रा कभी ऐसा लफ्ज़ ज़रा उधर के लिए इस्तेमाल करके दिखाएं, ज़रा कह के दिखाएं कि जनाब 1999 में जो मार्शल लॉ लगा था वो भी ये चे था, ज़रा लगा के दिखाएं ये लफ्ज़। या कहें कि ज़ियाउल हक ने जब एक्चुअली ये मार्शल लॉ लगाया था तो वो भी चे था, अयूब खान ने जब ये किया था तो वो भी ये चे था। आप ये कभी भी ये लफ्ज़ उनके लिए आज तक इस्तेमाल नहीं कर सके। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये नहीं, मतलब अदलिया के हवाले से भी, पाकिस्तान की जो अदलिया है, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल हो, जिसे आज भी तारीख़ या मौरख जो है वो उसे एक जुडिशल मर्डर के तौर पे लेता है, तो आप ज़रा ये लफ्ज़ उधर इस्तेमाल करके दिखाएं। आप नहीं कर सकते। शायद उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पर जलते हैं, वहाँ पे पर जलते हैं कि भाई वहाँ पे ये ना हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में बुला लिया जाए या फिर फ़ोन आ जाए, ठीक है, और उसके बाद जी हजूरी करनी पड़े, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये बहुत आसान है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है उसको बीच चौराहे में खड़ा करके गाली देना बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम है। और ख़ास तौर पे अगर आपके उससे नज़रियाती इख्तलाफ हो तो फिर तो उसकी ऐसी की तैसी ना, उसकी माँ बहन को भी हम नहीं छोड़ते। असल चक्कर ये है। तो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा से मेरी दरख्वास्त है कि अगली दफ़ा हम आपको एक बड़े हाई पेडेस्टल के ऊपर रखते हैं, आपसे इख्तलाफ है लेकिन बड़े हाई पेडेस्टल के ऊपर रखते हैं। इवन दो मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू देते हुए आपने यहाँ तक इकरार किया कि जी हम लोग गलत थे, हमें गलत चीज़ें दिखाई गई और हम उसके पीछे चल पड़े, और हम आपने और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के साथ और भी ऐसे कई हैं जो आज इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जनाब हमें फाइलें दिखा के हमें सानू टोरता तो पिछों तुसी नस गए। तो जब आपने इस किस्म की सहाफ़त की हो जिसमें आज आपको खुद इस बात की शर्मिंदगी हो कि जनाब हम लोग उस वक्त गलत थे, नवाज शरीफ के हवाले से और माजी के हवाले से हमें जो जो चीज़ें दिखाई गई थी वो गलत थी, और उसके बाद हम भी आंखें बंद करके पीछे चल पड़े, तो फिर बराए मेहरबानी सोच समझ के फिर तो आपको और भी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप किसी सियासतदान के हवाले से क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी आपको गैर आइनी, गैर कानूनी लगे, कुछ भी लगे, लेकिन उसके लिए जो चे का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब से हम बहुत बेहतर की उम्मीद रखते हैं। एक बात। अच्छा जी, उसके बाद एक और ख़बर, कल रात को जो मैं लिबर्टी चौक गया था, वहाँ पे नून लीग का जो एहतजाज या यौम तशक्कुर या जो भी था, हुआ ये कि 8 बजे मेरा प्रोग्राम होता है समा के ऊपर, और इन्होंने भी अपने वर्करों को वहाँ पे दावत दी हुई थी 8 बजे आने की। तो मैं 8 से लेकर 9 तक तो वैसे ही समा के ऊपर ऑन एयर था, तो मैं तो उस टाइम पे नहीं पहुँच सका। उसके बाद मैं पहले ऑफिस से अपने घर गया, वहाँ से मैंने अपनी टीम को लिया, इक्विपमेंट लिया, और इक्विपमेंट लेके उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो तकरीबन कोई 9:45 बजे का टाइम हो चुका था। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, मैंने 8 बजे से लेकर 9:45 बजे तक का वो जो टाइम पीरियड था, जितनी देर उन्होंने कॉल दी हुई थी और जितनी देर मुझे पहुँचने में लगी, मुझे आइडिया नहीं था कि भाई यहाँ पे पहले क्या सूरत हाल थी, मुझे नहीं इस बात का आइडिया था। वहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा, मैं अभी वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा कि भाईजान क्या हालात थे यहाँ पे, आपने कितना क्राउड देखा है यहाँ पे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैं लेट पहुँचा हूँ, मैं अभी इसको असेसमेंट अपनी नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता वो कौन साहब थे, वो कोई साहब आए जिन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा जी मैं नहीं देख सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा क्या ये फ्लॉप शो था या कैसा था।
मैंने कहा जी बात ये सब कुछ यहाँ पे पार्टी के लीडर्स कौन है, हमजा शहबाज और मरियम नवाज, ये दोनों ही नहीं, दोनों ही है ना। उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैं कहा दोनों लीडर जब यहाँ पे नहीं थे तो फिर शो किस किस्म का होगा। तो इन्होंने मेरा ये इतना सा क्लिप निकाल के ये वीडियो डाली और ये इन्होंने ट्वीट किया। सवाल तो सीधा सा था कि कितने लोग थे, कैसा था एहतजाज, जिसका सादा सा जवाब था जी फ्लॉप शो था, लोग नहीं आए। ठीक है, मेरा भाई वजातें देने लग गया कि लोग क्यों नहीं आए। भाई वजातें किसने देनी है, मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाई जो पार्टी के लीडर हैं वो तो मौजूद नहीं थे। जब पार्टी का लीडर नहीं हो गए, जिसकी वजह से यौम तशक्कुर आप किस लिए मना रहे हैं, यौम तशक्कुर इस चक्कर में मना रहे हैं कि हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला बन गया, और जड़ा वजीर आला बना है वो खुद तो है नहीं यहाँ पे। मैं तो वो ये पॉइंट कह रहा हूं कि वो तो खुद तो आया नहीं हुआ, और मैं तो तनकीद कर रहा हूं इस बात की, ये मेरी तनकीद है भाई, ये मैं तनकीद कर रहा हूं कि ना मरियम नवाज नजर आई वहां पे, ना हमजा शहबाज नजर आए वहां पे, तो उनको तो होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद बल्कि मैंने जो कल प्रोग्राम किया, शहबाज गिल साहब जाहिर बात है मुझे नहीं लगता उन्होंने मेरा वीलॉग देखा होगा। मैंने अपने वीलॉग के सबसे एंड के ऊपर, जब मैं उस वीलॉग को मैंने लोगों से बात कर ली, सब कुछ हो गया, मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, सबसे आखिर में जाके मैंने एक जुमला कहा था, और वो जुमला ये था कि जनाब ठीक है यहाँ पे एक साइजेबल क्राउड था, साइजेबल का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, मैंने कहा साइजेबल क्राउड था, लेकिन ये क्राउड उतना क्राउड नहीं था जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड आया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी। बल्कि ये आप जरा सुन लीजिएगा। और एक मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक साइजेबल क्राउड था, एक साइजेबल क्राउड था। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे ज्यादा क्राउड यहाँ पे इकट्ठा किया था। तो ये आपने जनाब ये गुफ्तगू सुनी। अब शहबाज गिल साहब ने जाहिर बात है ये हिस्सा तो देखा नहीं होगा कि नून लीग के जलसे में, नून लीग के एहतजाज में, नून लीग के इवेंट में सारा कुछ कवर करने के बाद एंड के ऊपर जाके मैंने खुद अपना वर्डिक्ट ये दिया कि जनाब ये उतने लोग नहीं थे जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। यानी मैंने खुद पीटीआई को क्रेडिट दिया इस बात का। इसके अलावा वहाँ पे बल्कि फ़ारूक बड़ाइच साहब हैं जो उर्दू पॉइंट से तशरीफ वो मौजूद होते हैं, उन्होंने मेरा बड़ा एक तफसीली इंटरव्यू, जब मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली, मैं खुद फ्री हो गया तो उन्होंने मुझसे पूछा आके, उन्होंने कहा जी आप फ्री हो गए, मैंने कहा जी मैं हो गया। उन्होंने कहा अब मैंने ज़रा आपका इंटरव्यू करना है। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया और मेरे आसपास सारे नून लीग के वर्कर वगैरह खड़े हुए थे। तो उन्होंने भी मुझसे सवाल किया कि जी आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जी यहाँ पे ये लाहौर का जो है वो नून लीग का गढ़ समझा जाता था या जाता है, वॉट एवर, जाहिर बात है डिपेंड करता है आपके साइड पर खड़े हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे कम से कम 25,000 लोग मेरी नज़र में होने चाहिए थे आज, लेकिन वो नहीं थे। तो अगर नहीं थे तो शो फ्लॉप ही कहलाएगा ऑब्वियसली। लेकिन हुआ क्या कि शहबाज गिल साहब ने जो है वो सिर्फ इतना सा टोटा उठाया, और टोटा उठा के उन्होंने कहा चलो ज़रा मंसूर अली खान को तो रगड़े ना, ज़रा उसको तो उसके अगेंस्ट तो प्रोपागेंडा करें। शहबाज गिल साहब बात पता क्या है, इसके लिए तप्पड़ चाहिए, इसके लिए तप्पड़ चाहिए कि आप एक पार्टी का जलसा हो रहा हो, उनके उसी पार्टी के वर्करों के बीच में खड़े होकर कहें। और वो पूरा मेरा वीलॉग जरा जाके देखिएगा। आप अपने जरा चमचों को निकालिए, जो आपके वो लेफ्ट राइट जो चमचे होते हैं ना अक्सर, जो आपके साथ साथ ही घूमते हैं और आपके व्हाट्सएप के निशाने के ऊपर होते हैं, जरा मुझे किसी एक का कोई एक क्लिप निकाल के दिखाइएगा जिन्होंने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में से कभी कोई एक खामी निकाल के दिखाई हो कि जनाब इसमें ये नहीं था या इसमें वो नहीं था या इसमें ये खराबी थी। और जाके फिर मेरे सवाल देखिएगा जो सारे के सारे नून लीग के कारकुनों और वर्करों को लिए चुभते हुए सवाल थे, क्योंकि हम वहां पे चमचागिरी करने नहीं जाते, हम करने जाते हैं सहाफत। हम वो सवाल करने जाते हैं जो लोग उनसे पूछते हैं। क्या आपके ये जितने चमचे हैं जब वो जाते हैं जाके आपके जलसों को कवर करते हैं, उनमें से कभी किसी ने जाके इमरान खान के ऊपर कोई तनकीदी सवाल किए हैं? मैंने वहां पे खड़े होके नून लीग के जलसे के अंदर खड़े होके ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ किधर है, महंगाई का क्या करेंगे, आपके तो अपने लीडर सोए हुए हैं, ये कोई सोच सकता है? ये हमने किया जाके, ये हमने किया है, क्योंकि हम तो चमचागिरियों के लिस्ट में आते नहीं हैं, हम तो करेंगे सहाफत। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो जो चमचे अपने लेफ्ट राइट रखे ना लौंडे लपाड़े, जरा उनकी भी ड्यूटियां लगाएं। वो जो पहले आप हुकूमत में थे तो आपके साथ साथ घुमा करते थे, नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, तो कभी उनको भी अपनी छत्र छाया से निकाल के ना उनको जाके कहिएगा जाके सहाफत करें। और असल में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब कोई जलसा हो या वो हो तो जाके तनकीदी सवाल करें, उनसे कहें, जाए जाके पूछें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि भाई वो जो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी का मामला है वो किधर गया? वो मलिक रियाज को वो जो जिससे सारी डीलें शीलें हो रही थी, वो 400 कनाल से ऊपर के जो मामला थे उसके ऊपर जवाब दें, जाके इनको कहें, पूछें जाके पीटीआई के वर्करों से, पीटीआई के सपोर्टरों से जाके सवाल करें, जाके इनसे कहें जाके कि उनसे पूछें कि उस्मान बुज़दार क्या तुमने चंद वर्गा हमें जो सीएम दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर, क्या दोबारा उसको सीएम बनाएंगे? अगर वो इतना ही अच्छा था आज करें ना ऐलान
आज परवेज इलाही को एक कुर्सी देने के बजाय कहें कि नहीं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या सीएम था जनाब, उसने 3.5 साल क्या हुक्मरानी की है, दोबारा सीएम बनाएंगे हम उसको। हम इतनी गई गुजरी पार्टी नहीं है कि 10 एमपीएस की पार्टी के सामने ब्लैकमेल हो जाएं। कहा करते थे ना आप कि 10 लोगों की पार्टी जो है, ये फवाद चौधरी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जनाब 10 लोगों की पार्टी के सामने हम क्यों ब्लैकमेल हो। तो आज करें ऐलान, इनसे कहें, जाके पूछें आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से। नहीं कर सकते, मैं जानता हूं नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि चमचे हैं ये आपके, ये करते हैं चमचा सहाफत। इधर यहां पे कोई चक्कर नहीं है। बल्कि फारूक वड़ाइद साहब, वो जब उर्दू पॉइंट्स हैं, जब वो मुझसे सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने साथ मुझे ये भी कहा कि मैं आपसे नून लीग के वाले से सवाल करूं, भाई ये ना हो कि नून लीग के वर्कर जो हैं ये गुस्सा कर जाए। मैं कहा जी आप पूछें, कोई ऐसी बात नहीं है, जाके उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने उनसे कहा जी पूछ रहे हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं, हम डरते डरते किसी से नहीं है, हम इनके ऊपर भी तनकीद करेंगे। ये जो लेफ्ट राइट पे नून लीग के वर्कर खड़े हैं, हम इनके ऊपर भी तनकीद करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपसे भी दरख्वास्त है फवाद शहबाज गिल साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियोस को हर दफ़ा देखते रहें, और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम ये हरकत करने से पहले मेरा नंबर आपके पास है, मेरी आपकी अक्सर फ़ोन पे बात हुआ करती थी, आप, मुझे पता है आपके पास मेरा नंबर है, कॉल करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि मेरा क्या ख्याल है, ये शो कैसा था, फिर मैं आपको अपना सही ओपिनियन दूंगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।